बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रूह अल्लाह, रूह अल्लाह, रूह अल्लाह, रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। रूहे अर्श अपनी जान, रूहे अर्श अपनी जान, पियू प्यारी भेजी रूह अपनी। पियू प्यारी भेजी रूह अपनी। तुम क्यों ना करो पहचान। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। रूहे अर्श अपनी जान, रूहे अर्श अपनी जान, पियू प्यारी भेजी रूह अपनी। पियू प्यारी भेजी रूह अपनी। तुम क्यों ना करो पहचान। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। रूह अल्लाह, अंग जुड़े ना हो सके, अंग जुड़े ना हो सके तो क्यों हुई जुड़े दिल। अंग जुड़े ना हो सके, अंग जुड़े ना हो सके तो क्यों हुई जुड़े दिल। एक जरा जुड़े ना हो सके, एक जरा जुड़े ना हो सके। अंग यूं रहे हिलमिल, रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। रूह अल्लाह, इन ख्वाब जमीन बैठ के, इन ख्वाब
रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया रूह कैसे सुख पाए कायम तन के कैसे सुख पाए कायम तन के किन सोआ मिला कैसे सुख पाए कायम तन के कैसे सुख पाए कायम तन के किन सोआ मिला अब देखो साहिब अर्श का अब देखो साहिब अर्श का पूछो अपनी रूह सुबह ने भेजिया महामत कहे ए मोमिनो श्री महामत कहे ए मोमिनो जो दीपे दिल भुलाए महामत कहे ए मोमिनो श्री महामत कहे ए मोमिनो जो दीपे दिल भुलाए फरामोश से बीच होश के फरामोश से बीच होश के अब साहिब लेट बुलाए रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया रूहे अर्श अपनी जान रूहे अर्श अपनी जान पीर प्यारी भेजी अपनी पीर प्यारी भेजी अपनी तुम क्यों ना करो पहचान रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया रूह अल्लाह बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय जगह पर
भगवान की चर्चा नहीं है, वो जगह शमशान घाट है। इसलिए दिल में सोचा मैं इस घर में नहीं रहूंगा, पर जाऊं कैसे? क्योंकि सुंदर शाह जी उस समय जीटी रोड या पक्की रोड सड़कों का तो कोई सवाल ही नहीं था। आज भी राजस्थान में सड़कें नहीं, और अगर कोई अकेला चल भी पड़ता था, कोई थोड़ा बहुत टीले का निशान लेके, तो शाम के समय में आंधी अवश्य आज भी रेगिस्तानों में आती है। इधर का टीला उधर और उधर का टीला। उन्होंने कहा भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सहारा ढूंढूं, शायद गांव में कोई भोजनगर जाने वाला हो। तो ढूंढते ढांढते पता चला, ध्यान देना कि राजा का जो लड़का राजकुमार है, उसकी शादी के लिए, खांडा ब्याहने के लिए, पहले जहाँ खतरनाक रास्ते हुआ करते थे, तो राजकुमार की तलवार पूजन करके रथ पे रख के सेना और पंडित ले जाते थे, तलवार के साथ ही राजकुमारी के फेरे दिला के ले आते थे। तो वजीर के घर पहुंच गए, कहने के वजीर साहब मैंने सुना है राजकुमार का खांडा ब्याहने आपने भोजनगर कच्छ में जाना है। कहने के हाँ जाना। तो कहने लगे फिर अच्छा कोई बात नहीं, मैंने भी जाना है। तो वजीर पूछने लगा क्या भाई सवारी है तुम्हारे पास? कहने लगे जी ना सवारी तो नहीं है, पर आप चिंता ना करो वजीर साहब, मैं तुम्हारे घोड़ों के पीछे भागता आऊंगा। सुंदर साथ जी ये होती है तड़प और लगन कि मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता चलाऊंगा। वजीर डर गया, ये बच्चा है जुहानी में इतने जोर से बातें कर रहा है। कह लगे ना भाई ना, खबरदार मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, तू रह गया पीछे, चोरों ने दिया मार तो सारा कलंक मेरे ऊपर है, खबरदार हमारे पीछे नहीं जाएगा। देवचंद जी ने कहा अच्छा बरात चढ़ेगी तो बाजा तो, अरे राजा के लड़के की शादी है, छोटे मोटे के हो तो भी बैंड बाजे बज जाते हैं, जब बैंड बाजा बजेगा मैं पीछे पीछे भाग निकलूंगा। अब कुछ दिन बाकी थे तो धीरे धीरे सोचने लगे भाई घर से भागना है तो कौन मुझे रोटी देगा? थोड़ा आटा भी रख लो, चावल भी रख लो, दाल भी रख लो, हाँ, और खांड भी रख लो, थोड़ा घी भी रख लो। बस जो जो दिमाग में आता गया रखते गए। लोटा भी रख लो, बनाऊंगा किसमें? कढ़ाई भी रख लो अंडा भी रख लो, थाली भी रख लो, आटा भी गूंदना पड़ेगा, चम्मच भी रख लो, कड़छी भी रख लो। सब सामान रखते गए। जो दो चार पोशाकें थी वो भी बगुचे में, आज तो ब्रीफ केस होता है, उस समय ब्रीफ केस नहीं थे, बगुचा थैला कहते थे, उसमें धरते चले गए। इकलौता लड़के होने के कारण से जो रुपए थे वो भी बांध लिए, बांध के तैयार कर दिया। वो दिन आ गए, सवेरे उठ के कहते हैं माता जी आज नाश्ता नहीं करूंगा, भूख लगी है, अच्छी तरह से रोटी खिला दो। रोटी खा के सो गए ताकि माता पिता अपने काम में लग जाएं, बैंड बजेगा मैं थैला उठा के भाग जाऊंगा। पर ये पता नहीं था धर्म के कार्य में माया रुकावटें डालती। आगे कभी भी माता पिता बैठ के बातें नहीं करते थे, अब दरवाजे के सामने पलंग डाल के बैठ गए, कभी इसकी मंगनी कहाँ करें? जवान लड़का हो गया है, वो मंगनी का रगड़ा डाले बैठे। अब उधर बड़ा बैंड बाजा, देवचंद जी गए उठ, कभी अंदर जाए कभी बाहर आए। अब बगीचा तो तैयार है पर माँ बाप रास्ते में बैठे करे क्या? अब रात वालों ने इंतजार तो करने दी कि देवचंद्र आए तो चलने। फिर सोचते ओहो मैंने अकेले जाना है, रास्ते में अगर डाकू मिल गया तो क्या करूँगा? एक तलवार भी रख लो, घर से निकले ना तलवार रख लो। अब 15-20 मिनट के बाद बरात, तो एक बरात, दूसरा राजे की, तीसरा घोड़े पर, बस बैठने की देर थे। दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ये जा और वो जा।
15 मिनट के बाद देवचंद जी बाहर निकले, लोगों से पूछा, कहने लगे अरे भाग्यवान तूने अगर जाना था, ओ देख 200 घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी रेस से मिट्टी उड़ रही है, वो जा रही। फिर क्या बात है, मैं अभी गया उनके पीछे। यकीन, दृढ़ता, निश्चय, नीमचा। पहले बुजुर्ग लोग कमर में कपड़ा कस लेते थे, चाहे 20 किलोमीटर चले जाओ, कभी भी कमर थकेगी नहीं, उसको बोलते थे नीमचा। कस लिया और बगुचा कंधे पे और भागना शुरू किया, जवानी की अवस्था थी। आखिर जवान भी कभी तो थकता है। शाम का वक्त था, भागते भागते 3 घंटे हो गए, सांस लगा हाँपने, रात निकल गई आगे, ना पीछे का पता ना आगे का पता। और जंगल में जरा मेंढक भी कर देना, मर गए, शेर आ गया, इतनी भयंकर डरावनी आवाज हो गई। अब सोचा श्यामा जी ने क्या मांग की, अगर अब चोर आ गया, डाकू, तो क्या करूंगा। इच्छा की ना, चोर आ गया, अब राज्य आएंगे डाकू बनकर, और कौन आएंगे। राज्य ने डाकुओं वाला वेश, मुंह पे दाढ़ी, सिपाही का वेश, पठानी रूप, हाथ में बर्छा, कमर में तलवार, आ रहे हैं। वे बालक मन देशते। अब देवचंद्र बालक अवस्था 15-16 साल की, दिल में बड़ा डर, देखा डाकू सामने है, ये मुझको मार डालेगा, मैं क्या करूंगा। अभी सोच ही रहे थे तो वो सामने आके खड़े हो गए। पेट में उठा दर्द, अब उधर पेट में भी दर्द चल रहा था। जो करते चले जाते। 6 जपैया पीछे रहा करो। तब जो है आगे चल रहे थे, एक शख्स दिया दीदार, एक राज्य ने नहीं। जब पठान बनेंगे तो पठान को कौन राज्य कह देगा। यहाँ कोई पठान आ जाए, राज्य से धक्के देगा, चल बाहर। जिसको ढूंढते हुए इस तरह से आके मिलता है, सामने आके दर्शन देते हैं। बड़ी दहशत भई। और उसको देखा पठान, लंबा कद, हाथ में बर्छा, कमर में तलवार, सांस फूल गया, डर गई, ये मुझको मार डालेगा। ऐसा विचार आया, एक चोर मुझको मारेगा। एक कौन चोर मुझको मार डालेगा, नहीं बचने का ठौर। अब मुझे कौन बचाएगा। चिल्लाऊंगा भी तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। मेरा कछु ना चले, इसके सामने मेरा कोई बस नहीं चलना। बुझ गई दिशा, बस हाथों हवास जो थे गुम हो गए। इतने में आ गया, इतने में राज्य सामने आ गए, हो गई मुलाकात हो गई। अब राज्य ने देखा इसके पास कटारी है, कहीं लड़ते लड़ते गड़ापी ना कर दे। कह गया लड़के, ला कटारी कर, तलवार ला। किसको तलवार दी, ध्यान के साथ सुनिए। अब दहशत भई, इसे देख के डर गए। वे कहने लगा बात, वो क्या कहने लगे। एक सिपाही का, एक सिपाही का भेष था, कमर कटारी तलवार। राज्य के हाथ में तलवार देने वाला कहाँ चला गया। तो अग्गू पढ़ लो। मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी, मुंह में दाढ़ी हाथ बच्चे सब कुछ बता चुके हैं। ऐसा भेष लेके आए, ऐसा भेष लिया नार। कल से पढ़ के बहना, नहीं तो तुम भी हट दो यहाँ से। मुख से आए बचन के, तब उसने जो है डाकू ने क्या कहा, छोड़ो कमर तलवार। लड़के ला तलवार दे दे। मुंह मुंदा दे सर से। अब ये बात धमकी की गर्जना की सुन के डर के मारे जो बात सांस भी आ रहा था मुंद गया। कछु न आया विचार ना आया कि क्या करूं। तुरंत तलवार को छोड़ के तुरंत तलवार निकाली और दे दी। दही हाथ में सिराज, दही हाथ में, दही हाथ में। अब श्री राज्य में राय पठान के रूप में आए हुए थे, वो क्या करते, उनके हाथ में तलवार दे दी। का छोड़ तू गाठड़ी, लड़के इधर ला गठरी, क्या माल मूल घर से लेकर के आया है।
ये बातें देखी इनका जब देवचंद जी ने कहा गठरी भी ले ली और तलवार भी छीन ली, फिर राज जी ने क्या कहा, लड़के अपना नूरी पटका राज्य महाराज ने बिछाया, कहने लगा लड़के सो जाए इस पे। भाई तलवार ले ली, गठरी छीन ली, सोने को कह रहा तो क्या करेगा, गर्दन काटेगा और क्या कहेगा, बस फिर लेट गए। बर्छी हाथ पकड़ के अब राज्य महाराज ने बर्छी हाथ में पकड़ी कि मेरी श्यामा महारानी जी को पेट में दर्द। रूप भले कैसा है, अपना लाड प्यार तो नहीं छोड़ सकते। बर्छी हाथ में लिए हुए लेटे हुए देवचंद जी की जांग पर अपना कदम रखा और नस को दबाया तो जो हवा अंदर इकट्ठी हो रही थी खारिज हो गई। कह रहे लड़के तेरे पेट में दर्द था ना, और सोचते भाई इनको किसने बता दिया मेरे पेट में दर्द था, पर हवा से जब आदमी के गुम होते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता। कहने लगे इधर तो ठीक हो गया है, इधर कुछ बाकी है। कहने लगे ले इसको भी ठीक करते हैं। दूसरी तरफ आए और आके फिर भाले के नोक दे के और खड़े हो गए, फिर उसको भी दबाया, जब वो ठीक हो गया फिर दोनों जांघे के ऊपर वो ही दिया। कहने लगे अब, कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है। कहने लगे अच्छा उठा के खड़ा कर लिया। वो कपड़ा जो नीचे बिछाया था वो अपने हाथ से देवचंद जी की कमर में बांध दिया और गठरी अपने कंधे। सुंदर साथ हमारी गठरियां भी राज्य होती हैं, जिनको हम पहचाने बिना धक्के खाते फिरते। कहने लगे लड़के चल मेरे पीछे पीछे भागा, बोल तुम कितने भाई हो। ध्यान माया में उलझा दिया ताकि मेरी पहचान ना कर सके। कहने लगे जी मैं अकेला हूँ। तेरी बहनें कितनी है? जी बहन कोई नहीं। माताजी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, राजा कैसा है, वजीर कैसा है, तुम्हारे गांव की संख्या कैसी है। कहने लगे दौड़ता चला आ। वो क्या दौड़ते नूरी पटका जो बंधा था, ऐसे लग रहा है कि जमीन तो लग रही है पाँव में, पर जैसे मैं उड़ता चला जाता हूँ। जाते 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 रात के 11-10 बजे दौड़ने लगे थे, 4 बजे कोई थकावट नहीं। राज्य गठरी उठा के जा रहे हैं। अब उधर प्रातः काल जब हुआ तो राजा वजीर जो 200 अश्वार और रथ लेके आया था, उसने सेना को हुक्म दिया भी अब यहाँ आराम करो, चोर डाकुओं का कोई डर नहीं है और जगह भी बड़ी खुली है, दिन होने वाला है, विश्राम कर लो, सामान उतारो। और भंडारी जो साथ थे उनको हुक्म कर दिया भी नाश्ता बनाओ। ये अभी कर ही रहे थे कि जैसे मानो नीचे का गेट है, राज्य महाराज देवचंद जी को लेके आ गए। कहने लगे ले भाई ये तो पकड़ अपनी तलवार और ये ले ले अपनी गठरी, माल संभाल ले और अच्छी तरह से आगे बढ़। उधर मुंह करके देख ले कि क्या ये वही अश्वार हैं जिनके साथ तू मिलना चाहता था। पहले देख ले, पहचान कर ले, ऐसे ना कहता ना जी हाँ हाँ वही है। जब पहचान लो तो फिर मुझे बताना है। अब देवचंद जी तो लगे देखने और राज जी काम करना था, करके चले गए। अब अच्छी तरह से देख के आवाज सुनी कि यही हैं तो पीछे हट के कहते हाँ जी। जब देखा हाँ जी तो वहां है ना जी, नहीं समझे। अब लगे रोने, मेरा किन्ने पकड़ा था। चले जाने के बाद पहचान होती है, शरीर चोर और डाकू ही नजर आता है। वहीं बैठ के लगे रोने, खूब थप्पड़ मारने लगे, कानों को फटकारने लगे, आंखों को फटकारने लगे। वो अंधी आंखों जिनकी खोज में निकले थे वो आए थे और तुमने पहचाना नहीं। तब दिल में निश्चय लेते हैं अच्छा धनी, अगर मेरी आत्मा का कोई संबंध है तो मौत को भी सामने नहीं आने दूंगा। आपसे बैठ के बातें कर। ये दृढ़ निश्चय करके बारात की तरफ बढ़े और वहां पैरा लगा था। बरातियों ने टोका, तू कौन है भाई?
कहने लगा चिंता ना करो भाई, मैं उमरकोट के रहने वाला मत्तू मेहता का लड़का हूँ। पकड़ के वजीर के पास ले गए। वजीर ने देखा देवचंद्र, अरे तेरी सवारी कहाँ है? कहने लगे वजीर साहब मैंने पहले दिन कहा था मेरे पास सवारी नहीं, तो तू आया कैसे? कहता जी आपके घोड़े भागते हैं और मैं कदमों पर। बताया नहीं कि मुझे ऐसे हुआ था। हमें तो जरा सा पता, जैसे हिल्ली को भी नहीं कहना परमंद हमकी को साढ़े नरक में जा, फिर नहीं मिलती। वैदे किए थे, निभाले वैदे, जाओ नरक में। आत्म का सुख किसी से कहना भी नहीं। स्वामी जी ने कहा जो अपने आत्म का सुख, धनी का सुख किसी को कहता है वो वैश्या नार है, चाहे परम धाम की आत्मा। पढ़ो मार्फत, नहीं बताया। कहने लगे ठीक ठाक तो आ गया? हाँ जी ठीक ठाक। कहने लगे अच्छा से करो, सो जाओ, आराम करो, हमारे भंडारी लोग नाश्ता बना रहे हैं, तुम भी ले लेना। कहने लगे ना वजीर साहब मैं किसी के हाथ का बना नहीं खाता। इस चपाई को बड़े लोग याद करते हैं। जब देवचंद जी किसी भी का नहीं खाते थे, हम भी पक्का भोजन खाते। क्यों? कच्चे में तो दाल चावल मिलना, और पक्का बनाएंगे हलवा पूरी सीरा खाएंगे। ये उस वक्त की बात है जब अभी राज्य से मुलाकात पवित्रता के बाद से। कहने लगे भाई हम भी तेरे खानदान के आदमी हैं और तू क्यों ऐसा करता है? कहने लगे महाराज फिर गठरी देख, घी भी है, खांड भी है, दाल भी है, चावल भी है, आटा भी है, मैं कोई बेचने के लिए थोड़ा लाया। बहुत उसने आग्रह किया। कहने लगे अच्छा महाराज ऐसे करो, मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर दाल, आटा दे दो, मैं अपना बना दूँ। अच्छा भाई ले ले। अब देवचंद जी ने ईंटें लाई, चौका जलाया और लकड़ी लाई, आटा गूंदा, दाल चावल बनाए और रोटी बनाई, थाली में रख के अब भोग लगाना है। आओ जी मनमोहन प्यारे बोले। थाली में रख के या स्वरूप को दर्शन पाया तो बड़े लाड से कहते हो मेरे पठान आ जाओ, हाथ से रूखा सूखा बना है खा लो। ध्यान लगाए, ये होता है भोग भाव से। ये नहीं भोग रख दिया अंदर, जीरे सैया केती का ऊपर जाए, ढोंगी पुजारी यो भोग लगाए। राज्य को भोग लगाना है, चरणों में बैठ कर ध्यान से भोग रखा और कहीं घूमते फिर चुपैया पढ़ते फिरते वो भोग नहीं होते, वो पैसे के भोग होते हैं, फर्ज टालने वाले। वो मेरे धाम के, मैं उनके अंग, इस भाव से बैठ के भोग लगाइए। और वो देवचंद जी ने लगा के हमें बताया, उसके बाद उसी को खाया और थोड़ा विश्राम किया। इतने में फिर वो बराती लोग उठे और उठ करके देवचंद जी को भी साथ ले लिया और कच्छ देश में पहुंच गए। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, चेले जी नहीं और गुरु जी नहीं। ऐ मेरे परम धाम के साथियों, ऐ मेरे परम धाम की आत्मा, अब ध्यान से सुनो। ए श्री देवचंद्र जी की बीतक, ए श्री देवचंद जी की बीतक है। आगे खोज करेंगे, आगे खोज सब धर्मों में जाएंगे और फिर आपको बताएंगे सनातन धर्म में क्या है, मूर्तियों के मंदिरों में क्या है, राम को मानने वालों के मंदिरों में क्या है, संन्यास मत के मंदिरों में क्या है, कन फटे डिम्बकधारी जंत्र तंत्र तांत्रिक विद्या वालों के पास क्या है और मुल्ला के पास क्या है। 5 वर्ष तक इन सारे धर्मों की खोज ये कर से। आज समय हो गया, सो बातें गुजरत, वह बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि हम इनमें किसी में भी फंस जाएं नहीं। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के श्री देवचंद्र जी की बीतक, श्री देवचंद जी की बीतक, आगे खोज करेंगे,
सो बातें बुजुर्ग सो बोलो श्री प्राण। फरमाइए सुनिए। अब कहूँ कच्छ देश की आप हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत, जिनके बारे में पिछले 4 दिनों से और हर धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जो शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में, भागवत में, वेदों में, कुरान में, बाइबल में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में कि परमात्मा सबका एक है, वो कलयुग में आया और उसके बिना कोई भी जन्म मरण से, कर्मों के बंधनों से छुड़ाकर भव से पार करने की शक्ति रखता ही नहीं। अब इस चर्चा को सुन के कई लोग कहते हैं जी फिर जल्दी से हमें भव से पार कर दो, जैसे चूरन की पटका है उनके हाथ में रखने चले जाए। आज दिन तक जिनको गुरु और भगवान परमात्मा तुमने मान रखा है, वो तो निराकार से आगे तुम्हें ले जा ही नहीं सके। भव से पार शरीर को नहीं होना, आत्म को होना है। हमें आज दिन तक आत्मा की पहचान ही नहीं है, तो जिस वक्त हम कहते हैं कि हमें भव से पार कर दो, तो क्या शरीर को उठा के मैं भव से पार रख दूं? जब तक अभी यही नहीं पता है कि मैं जिंदा हूं कि मैं मुर्दा हूं, तो आत्म की पहचान करना क्या मजाक है? क्या मेरा कोई साथी जो नया चर्चा सुनने आ रहा हो 3-4 दिन से, खड़े होने का साहस करे? घबराओ नहीं, कोई हिप्नोटिज्म करके कुछ और नहीं करना। आपका शुभ नाम ना मन्ना कुर, मैं तेरा तू मेरा चेला, मैं तेरा गुर्जा बेटा कमा खा। आत्म तत्व की पहचान है। जब हम शरीर को ही नहीं जानते तो अंदर जीव और उसके बाद फिर आत्मा का दर्जा आता है। मेरे साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान है। गुरु बनना सहज है, मुश्किल बनना दास। दास बना तब जानियो जब हार्ड रहे नमाज। गुरु तो हर कोई बनना चाह रहे। हम वाणी सीख लें, कुछ कर लें, हम भी गुरु बन जाए। और ये पता नहीं हम कौन। ये आज भी मुर्दा है, पैदा भी मुर्दा हुआ था। अंदर जो है जीव वो जिंदा है, आज भी जिंदा है। शरीर से निकल जाएगा, शरीर मुर्दा है आज भी, तब बिल्कुल ही मुर्दा हो जाएगा। ये जो चेतन है ये शरीर नहीं है, ये चेतन आदि नारायण का अंश है जो कण कण में बैठा, वो चेतन। ये आज भी मुर्दा है, कल भी मुर्दा है, सदा मुर्दा है, क्योंकि मिट्टी का खोखा है। अब सोचिए, हम मुर्दे के लिए उम्र गवा रहे हैं कि जिंदा के लिए? बोलो बोलो बोलो। यहां से शुरू होती है ब्रह्मवाणी। इसको कहते हैं सुपरिचुअलिज्म, इसको कहते हैं वादानियत। सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, महल मकान, रिश्तेदारियां, दोस्त, फ्रेंडशिप मुर्दे के बना रहे हैं कि जिंदा की? पता ही नहीं कि वो जिंदा कौन है, कहां से आया। पहले दिन सवाल किया था, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा भरत? जाओ ले जाओ दुनिया के अंदर ये क्वेश्चन।
फिर कहना जी हमारे गुरु परमात्मा है, अपने आप गुरु ले जाएंगे। आज दिन तक इसका उत्तर मेरे साथियों ब्रह्मा नहीं बता सके। तुम्हारे गुरुओं की या दुनिया के गुरुओं की औकात ही क्या है। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा, कोई जवाब नहीं। उमा ने शंकर भगवान से पूछा, कहां से बताते। और यही शास्त्रों में लिखा है, पार ब्रह्म परमात्मा वो अक्षातीत भी दुनिया में आएगा। पर दुख की बात है, यहां जो भी आता है मनुष्य तन में उसको आना पड़ता है। तो हमें क्या दिखता है? तन दिखता है। हम तन से पहचान करते हैं, तन से ही इंट्रोडक्शन कराते हैं। हियर इज माय इंट्रोडक्शन कार्ड। झूठ ही झूठ का पसारा। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ का सब व्यवहार है। कूड़ बीवी, कूड़ मियां, कूड़ सब संसार। खोलो आंखें, कहां बैठे हैं हम, कहां से आए हैं और मरने के बाद जाना। इसलिए मनुष्य तन मिला है। अब कलयुग में पार ब्रह्म ने आना, तो एक इंसान के तन के अंदर पार ब्रह्म की पहचान करना क्या आसान काम है। वह विषय चल रहा है। पहली बार पार ब्रह्म अक्षातीत ब्रिज में आए। काल माय के विरमान में कितनी लीला की, 11 साल और 52 दिन चले गए, किसी ने नहीं पहचाना। परमधाम की आत्मा ही नहीं पहचान सकी जो उनके अंश से, तो दुनिया के जीवड़े बेचारे क्या पहचान लेते। फिर रास में गए तो भी पहचान न हुई, क्योंकि पहचान करने का एक ज्ञान होता है। वो ब्रिज और रास में आया नहीं था, जिसको तारतम्य ज्ञान कहते हैं, जिसको पराशक्ति शास्त्रों में कहा है। और जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि वो उत्तम पुरुष पार ब्रह्म की पहचान कैसे हो, तो उन्होंने क्या कहा था? अर्जुन, जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती, तब तक कोई भी पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करा ही नहीं सकता। तारतम्य ये न जानाती, साथ श्लोक दे रहा हूं कि कोई सज्जन ये ना समझे इन्होंने अपना ही ज्ञान बना रखा है। तारतम्य ये न जानाती सच्चिदानंद लक्षणम, वह ज्ञान तारतम्य लोगों ने मंत्र बना के कंठियां बांधनी सीख रखी। क्योंकि एक अंधकार यहाँ पे थोड़ा है, लूट का कोई हिसाब ही नहीं है। दुनिया कैसे लूट रही। तारतम्य जो अज्ञानता के पर्दे को हटाकर सत्य का ज्ञान दे, उसको क्या कहते हैं? तारतम्य ज्ञान। अब वो लाएगा कौन? सच्चिदानंद जब आएंगे। रोशनी कब आएगी? जब सूरज निकलेगा, तभी तो आधी रात को थोड़ी किरणें निकल आएगी। अब वो स्वयं पार ब्रह्म अक्षातीत जो शास्त्रों में कहा था, उसके अनुसार एक मनुष्य तन में आकर के बैठे। उस तन का क्या नाम था? देवचंद। 11 साल तक उनकी शक्ति, साक्षात नूर तन से तो आ नहीं सकते, शक्ति आके बैठी आनंद के स्वरूपा श्यामा महारानी। और 11 साल के बाद जब होश आई, क्या कि भाई ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मेरा भरतार, मेरा धनी मालिक कहाँ है। तो कहने लगे, अच्छा दुनिया वाले से पूछते हैं वो कहाँ है। तो जो दुनिया आज कह रही है, वही 400 साल पहले भी कह रही थी कि वो परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापक है, घट घट में है। देवचंद जी ने सोचा कि फिर ठीक है, जो परमात्मा सब जगह पर है, तो वो मंदिर में तो
जरूरी ही होना चाहिए, भगवान का घर मंदिर होता है। वहां गए, मूर्ति थी। 4 साल तक रात को उठ के नहा धो करके मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भगवान प्रणाम। आज कोई नहीं सोच सकता, समय नहीं कि भी जो मूर्ति है हमने बनवा करके मंदिर में रखी है, तो क्या पत्थर की मूर्ति जड़ जो है, क्या ये भगवान हो सकती है? सोचिए, क्योंकि जब तक झूठ की चीजों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ज्ञान खाली सुन लेने से क्या हो जाएगा। और फिर जयपुर में क्योंकि इस पत्थर का काम ज्यादा होता है, कारीगर एक से एक आला डिजाइन के सजा करके मूर्तियां बना देते हैं। हम उनको भगवान की उपमा दे देते हैं। मानो कोई कहता है भगवान विष्णु राम सीता का स्वरूप हैं, तो जिस तरह से वो कारीगर ने बना दिया, क्या वो सत्य है? तो कारीगर बनाने वाला बड़ा कि वो राम की या कृष्ण की मूर्ति बड़ी? सोचो, पर सोचे कौन? सोचे कौन? क्योंकि यदि आज उसको छोड़ते हैं तो समाज में जिंदा रहना है, दुनिया क्या कहेगी? क्योंकि आज दिन तक उस झूठ की पूजा की है, अब उसको छोड़ के सत्य की तरफ जाएं तो सारी दुनिया को पहले छोड़ना वो मुश्किल है। क्योंकि आखिर हमने जीना दुनिया में जीना है, दुनिया के लिए जीना है, हम अपने लिए जीना ही नहीं चाहते, ना हम जी सकते। इसलिए स्वामी जी ने कहा, अरे भाई मुर्दो, जीना चाहते हो तो पहले मर जाओ। और नहीं समझ पाओगे भाई, ये वाणी ऐसी अटपटी। अरे मुर्दो, पहले मर जाओ, अभी तुम जिंदा हो। जीने की तमन्ना लिए फिरते, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। अगर मरेंगे नहीं मोमिन तो मरेंगे मुनाफिक। ये दुनिया के जीवड़े थोड़े मरेंगे, इनको मैं मार रही हूं। इनको क्या मार रहा है? मैं इसी मैं ही मर जाएंगे। ये मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। ध्यान दो, अगर ये मैं खुद ही मरे तो बाकी रहे खुदा, फिर जिंदा हो जाओ। और ये मुश्किल है। इतनी सी बात उसके अवगुण की कह दो, बस मेरी खंडनी होगी, मैंने अब रहना नहीं। झूठी महिमा गा दो, अजय आप बड़े ज्ञानी, आप तो बड़े वो हैं, सभा सुभा भी ठीक करना पड़ेगा, बड़े हैं। इसमें मरी जा रही झूठी तुम्हें। इस कुंड में से निकलो। अगर अपने आप को पार ब्रह्म की पहचान करने योग्य बताया है। दुनिया तो कहती है भव से पार कर दो, मैं तुम्हारे सामने साक्षात पार ब्रह्म को लाके खड़ा कर दूं, पहचान लोगे? तुमने तो इन आंखों से देखना और वो शरीर सामने होगा, कहने लगे जी वाह, दिन दिहाड़े अंधा कर रखे कि इंसान परमात्मा मान लें। तो पढ़ो शास्त्रों को क्या लिखा है, जब पार ब्रह्म आएंगे तो मनुष्य तन में प्रकट होंगे। पहचान लेना कैसे करोगे पहचान? अब वो करके बताते हैं कि मेरे साथियों देखो, एक मनुष्य तन के अंदर पार ब्रह्म की पहचान कैसे होती है। अब जब उनके कोई तसल्ली मूर्ति से नहीं हुई, घर बार त्याग करके एक बरात के सहारे से कच्छ देश पहुंच गए। कल यहाँ प्रसंग खत्म हुआ था। अब खोज करते हैं किसके लिए? हमारे और आपके लिए, के बता रहे हैं कि किस तरह से हमको दर्जा बदर्जा ऊपर चलना चाहिए। अब सबसे पहले जब कच्छ देश में गए, खोज के लिए निकले,
तो आगे जो मिले वो सनातन धर्म के लोग, कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा जी आप किसको मिलना चाहते हैं? जी मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। अरे भाई किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? घबरा गए, कभी यहाँ भगवान भी ढेर सारे हैं। कहने लगे अच्छा, वो 84 भगवानों का मंदिर है, 24 घंटे वाला मंदिर कहलाता है, 84 घंटे वाला। चले गए वहां, 84 प्रकार की मूर्तियां थी वहां पे और 84 ही प्रकार के घंटे लगे हुए थे। जो भी आता था पहले पुजारी पूछता था वे किस भगवान के दर्शन करने हैं, तो देवी के, हनुमान के, इंद्र के, रुद्र के, नारायण के, सीताराम के और कृष्ण जी के, या जिसके भी हो। अच्छा चलो भोग ले चलो, वहीं जाना, घड़ियाल बजाना, ले वे भगवान के पर्दा हटा देना, दर्शन करा देना, मूर्ति बनी। देवचंद जी कहते हैं महाराज कुछ वाणी चर्चा भी इस मंदिर में होती है, या खाली जो भी आता है घंटी बजाकर इस मूर्तियों के दर्शन करके चला जाता है? पुजारी कहता है क्या, देखना जरा, तेरा दिमाग तो ठीक है, ज्ञान तो तब सुनना चाहिए जब भगवान के दर्शन न हो। जब हम आपको साक्षात भगवान के दर्शन करा रहे हैं, फिर किसकी चर्चा सुनना चाहते हो? मालूम होता तू भटका हुआ राही है, चल निकल यहां से। अब वो तो दोबारा मूर्ति पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि 4 साल मूर्ति पूजा करने से कुछ भी मिला नहीं। अच्छा, तब लोगों से पूछने लगे, बड़े बड़े संत भी उधर थे कच्छ देश में। उन्होंने कहा भाई ऐसे ठोकरे मत खाओ, अगर हकीकत में भगवान को मिलना चाहता है तो पहले सन्यासी बन। उन्होंने कहा जी अच्छा, तो सन्यासियों का मठ पता करके वहां चले गए। उनके जाके चरणों में प्रणाम किया कि महाराज अब जाके देखा क्या, सन्यासी बस उनको देह की चिंता होती है, वो रस्सी रखते हैं, डोला नाप के देखते हैं कि कल इतना था, जरा तो कट गया, अच्छा दे मालिश, दे दंड, आरखो अग्नि का धुआं लगा है, चल रहा है। देवचंद जी गए, प्रणाम किया कि महाराज भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अब वो उत्तर क्या देते हैं? चौपाई का गुण है। तो अब वो कहते हैं भाई पहले हमारा शिष्य बन, तब हम आपको भगवत प्राप्त करा देंगे सत्य गारंटी के साथ। लेकिन जब तक तू हमारा शिष्य नहीं बनेगा तब तक हम तेरे साथ मत्था फोड़ी करने को तैयार। पहले हमें गुरु धारण कर ले, फिर हम ये तुम्हें गारंटी से कहते हैं तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। अब क्या होता है? और चर्चा करे दत्त की, और कथा दत्तात्रेय की करते थे, क्रिया नाम सुमरन और गायत्री का पाठ करते थे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। और धुनी के सामने बैठे रहते थे, बस आना खाना पीना मगर मस्त रहना। ठीक, अब उनकी सेवा करने लगे। 12-12 साल तक वो ये भी नहीं बताते कि वो धुने की जो राख होती है उसको इकट्ठा जिससे कहते करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? छोटी सी फावड़ी होती है, उसको कहते हैं अल्फी। तो इस अल्फी के ज्ञान से क्या हो जाता? फिर अष्टांग योग भी किया, धीरे धीरे उन्होंने बताया अष्टांग योग किया। फिर नव नाड़ी चक्र शोधन भी किया, देह दमन भी किया मेरे साथियों। क्यों? ताकि जो जंगलों में जाके कुछ करना चाहते हैं
उनकी आंखों की अंधेरे की पट्टी खोल दें कि जिसको तू वनों में ढूंढना चाहता है वो अब यहां आए, ब्रह्मांड में उतर चुके हैं। अहंकारी पुरुष छोड़ दे उन तपस्याओं को। क्या किया देवचंद जी ने? जैसे वेदी होती है ना शादी के समय, ऐसे वो 4 बांस खड़े कर लेते हैं, 4 ऊपर बांध लेते हैं, एक फिर बीच में बांध लेते हैं। स्वर्ग आश्रम में कुटियों के अंदर होता है, देखना हो तो जाके देख लेना। कभी सतगुरु महाराज जी ने कृपा करके मुझे इन रास्तों से निकाला था, सब कुछ दिखाया था। तब नीचे आग जला के 2 फुट कोयला कर लेते, 2 फुट कोले कोले अंगारे कर लेते हैं, फिर टांगे देते हैं ऊपर बांध, दायां हाथ इस बगल में, बायां हाथ इस बगल में सांस चलाते हैं। ऐसा भी करने पर कुछ प्राप्ति छोड़ दिया। संन्यास मत वालों को छोड़ दिया, गुरु धारण किया था, मंत्र लिया था, जब कुछ भी नहीं मिला तो उनको छोड़, देवचंद जी ने छोड़ा, तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम संसार की परिपाटिका से आगे चल नहीं सकते। बाहर निकले, कोई बात नहीं। तब राजा जो कच्छ देश का था, उनके गुरु की तलाश की। भाई आम जनता से तो राजा की अकल ज्यादा ही होगी, उसके गुरु के पास जाना चाहिए। वहां गए तो वो डिम्बकधारी कन फटे गोर बाबा गोरखनाथ जी के चेले तांत्रिक विद्या जानते थे, क्योंकि राजाओं को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, और तांत्रिक विद्या से ये चीजें प्राप्त होती हैं। चलो जी, उनके पास भी गए। सन्यासियों को तो कुछ वैराग थोड़ा बहुत था भी, उनको कुछ मतलब नहीं, जिनके चेले ही राजा हो जाए उनको फिर क्या था? खाना पीना मगन रहना, मस्त, जो भी आए बस महाराज ये कार्य सिद्ध हो जाए, हाँ 13 के नंबर का पत्ता लगा ले, हो जाएगा सिद्ध। ये भी गुरु देखे, मन नहीं माना, छोड़ दिया। फिर आगे बड़े बड़े पंडितों के पास, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास, बड़े बड़े कथाकारों के पास, बड़े बड़े इल्मियों के पास भी गए। पार ब्रह्म कौन है, कहां पर है, कोई नहीं। फिर सोचने लगे, भाई मुल्ला के पास भी चल के देख, भाई परमात्मा हो सकता है मुल्लाओं के पास हो। वहां भी गए तो क्या देखा? वो हिंदुओं से भी गए उधर। एक दीवार पे 3 मिरावें, बीच के बड़ी, दाएं बाएं छोटी, लोटा उठाया, पूरा भी स्नान नहीं, 14 अंग धो लिए, कान में उंगली दे के मिराव के सामने अल्लाह अल्लाह करने लगे, कलमा पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तब धीरे धीरे देवचंद जी ने काजी जी से पूछा, क्या यही तुम्हारा अल्लाह का घर है क्या? फिर ऊपर तो कोई छाती नहीं, खाली एक दीवार पे तुमने मिराबें बना रखी हुई। इतना भी जवाब नहीं दे सका। भाई हमें तो जो शरीयत में सिखाया जाता वो बता सकते हैं, आगे हमको कुछ नहीं। 5 साल हो गए थे घर से निकले हुए, माता पिता को पता भी नहीं चला कि लड़का कहाँ चला गया। आखिर मत्तू मेहता जी खोजते खोजते, भोजनगर तो आया ही करते थे, उनका काम धंधा वहीं पर होता था, और तब मत्तू मेहता जी को आके कह दिया कि लड़का घर से भाग गया है, और यदि यहाँ पर आ जाए तो हमें सूचना दे। और उनके लड़के देवचंद जी के माता कुंवर बाई को बता दिया कि लड़का गया कहीं नहीं है, मैंने उनको आश्रम में भेज दिया है, और वो
जाके हरदास जी के पास पढ़ रहा है, पढ़ लेगा फिर ले आए। तब उसके बाद देवचंद जी हार के भोज नगर गए, क्योंकि वहां हरदास जी बड़े प्यार से श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनाते थे। जब वहां उनके पास पहुंच गए तो उन्होंने, हरदास जी ने बड़े प्यार से उनको रखा। ध्यान देना, भागवत और संसार से ग्रंथों से कितना ऊंचा रास्ता दिखाती है वे विषय। ध्यान से मत्तू मेहता को संदेशा भेज दिया कि लड़का आ गया है, चिंता नहीं करना। अब इधर देवचंद जी उनके पास क्यों टिके? उनकी सचवटी सच्चाई की हकीकत को देखकर। आज भी आप वृंदावन चले जाओ, राधा वल्लभी मार्ग के जो पुजारी हैं वो गोपी भाव होकर, पुजारी तो पुरुष ही होता है, लेकिन जब सेवा करने जाता है तो नाक में नथनी, काने में बालियां, बाल और साड़ी ब्लाउज पहन करके तब अंदर जाता है सेवा करने के लिए। क्यों? उनके मंत्र में है भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास सखी भाव होए भजिए। तो वो सखी भाव होकर, गोपी भाव होकर सुमरन करते। ये चीज जब देवचंद जी ने देखी, कुछ चोट लगी कि ये लोक लाज मर्यादा से बाहर है। फिर क्या देखा कि चाहे अमीर आए और चाहे गरीब आए, चाहे छोटी जाति का आए और चाहे बड़ी जाति का आए, सबको प्यार से बिठाना, और कोई सुनना चाहे तो उसको प्यार से भागवत के द्वारा नित्य वृंदावन गौलोक की पहचान। ये हकीकत देखकर अब देवचंद जी कहते हैं, मैं ये जो ज्ञान है इनसे लूं कैसे? तो उन्होंने कहा, कुछ लेना है तो कुछ बोलो देना पड़ेगा। तो मैं इनको क्या दे सकता हूं? बस सेवा करूं और मेरी सेवा से ही ये खुश हो जाएंगे। आखिर एक सेवा करता है और दूसरा सेवा करवाने वाला भी जानता है कि ये मेरी सेवा किस भाव से करता है। देवचंद जी क्या करते थे? रात को 1:30 बजे जब हरदास जी और उनके घर वाले सो जाते थे, तो कच्छ देश में भी पानी बहुत गहरा, रात को उठे, पानी खींचें, मंदिर को धोवें और घर के जूठे बर्तन, घर के जूठे बर्तन भाई मलें, सफाई करें, चौका दें। 3 बजे देखें कि हरदास जी के उठने का समय हो गया, चुपचाप कपड़ा तान के सो जाए। करें सेवा न जना वही अपनी आत्म के गरज। सेवा करनी है तो किसी को बताने के लिए नहीं, अपनी आत्मा। आखिर ये बात छुपने वाली तो थी। धीरे धीरे हरदास जी को पता चल गया कि ओहो, मेरे उठने से पहले जो मंदिर की सफाई हो जाती है, घर के बर्तन वर्तन हो जाते हैं, ये पता चल गया। घर वाले नहीं करते, ये देवचंद्र जी उठ के करते हैं। तो अब उनके दिल में चूट नहीं, भाई ये जो मेरे पास यहाँ सेवा करता है क्यों आया है? तब एक दिन धीरे धीरे अब उसको मंदिर में साथ रखने लगे सेवा करने के लिए। पूछने लगे, देवचंद्र क्या तुमने
यहाँ आने से पहले किसी गुरु को धारण करके मंत्र लिया है? कहने लगे जी हाँ लिया। संन्यास मत वालों पर विश्वास करके मैंने गायत्री का मंत्र ले रखा था और सेवा अवश्य आपकी करता हूँ, लेकिन पाठ मैं अभी उसी का करता हूँ। कहने लगे अच्छा, तो ऐसे करना ध्यान से कि वो जो मंत्र है सन्यासियों वाला वो एक कागज पे लिख लेना, लिख करके पेड़ा होता है ना आटे का, उसमें रख लेना और रोटी बना करके पका के किसी सन्यासी को वो रोटी दान कर देना, तो उनका मंत्र उनके घर चला जाएगा। देवचंद जी कहते हैं गुरुदेव ऐसा ही करूंगा, पर ये तो दुनिया वालों का रास्ता है। जो गुरु जी, हाँ जी चेला जी वाले हैं, मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि जो दीक्षा मुझे आप देना चाहते हैं, यदि वो गायत्री से आगे का ज्ञान होगा तो चाहे मैं किसी को दान करूं ना करूं, वो मेरे मन से ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। मैं उसका फिर पाठ क्यों करूंगा, ध्यान क्यों करूंगा? और अगर आपने गायत्री की शक्ति जो निराकार निरंजन किया उससे भी नीचे का पकड़ा दिया कुछ, तो लाख दान कर लो मेरे मन से जाने वाला नहीं। अब हरदास जी चौके, ओहो ये विशेष इंसान नहीं, इन आम इंसान नहीं, ये विशेष बुद्धि रखता है। क्या लगे अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी हो ऐसे करना। अब दूसरे दिन वो सेवा कर रहे थे तो कहने लगे जा फिर आज मैं तुम्हें नित्य वृंदावन जो निराकार से कौन सी योग, ये कौन सा ब्रह्मांड है? काल माया का। इसका मालिक परमात्मा मूल कौन है? आदि नारायण महाविष्णु। आई समझ? इससे आगे वैकुंठ से आगे 7 शून्य हैं, जहां मोह तत्व है, जहां से सप्त स्वरों की आवाजें अनहद बाजों की आवाजें आती रहती, शून्य है। उससे आगे योग माया का ब्रह्मांड अखंड है। वहां जो चीज हो जाती है उसका कभी भी नाश, वहां पर है वृंदावन, वहां पर है बाल, बताया था अखंड है, और वहां पर ही बांके हरि अखंड है। तो अब ध्यान देना कि हम आपको उनका मंत्र देना चाहते हैं। इस वास्ते क्या करो, सखी भाव से लेना पड़ेगा। इस वास्ते नाई के पास जाकर भद्र वेख होया, अर्थात मुंडन सिर बाल मूछे दाढ़ी मुंडवा के आओ। अब उधर क्या होता है वो भी सुन लेना। जब मत्तू मेहता माता पिता को पता चल गया, पहले आके बहुत समझाया बुझाया, पर देवचंद जी दुनिया के लिए जीना ही नहीं चाहते थे। होता ही क्या। तो अब मत्तू मेहता और वो सब यही परिवार भी आ गए। एक एक लड़का था, पर जुदा रहने का क्या मतलब था। कई कुटुंब कबीले खेस रिश्तेदारी भी वहां पर रहती थी। सब ने मामा चाचा ने आके समझाया, देवचंद जी किसी की सुनते नहीं। आखिर मजबूर होकर के मत्तू मेहता जी ने देवचंद जी की मर्जी के बिना ही सगाई कर और पंडित को दिखा के शादी भी निश्चित कर दी। डेट देवचंद जी को कोई पता नहीं। अब तुरंत देवचंद जी मंदिर में से नाई के पास गए, भद्र वेख होके आके ऊपर साड़ी का पल्ला लेके लाल बैठ गए। किसके सामने? बांके और बाल मुकुंद जी की मूर्ति के सामने। अब हरदास जी बताते हैं कि देवचंदर ये साक्षात भगवान नहीं। क्या कोई आज दिन तक बताता है? ये साक्षात भगवान नहीं है, ये नित्य वृंदावन और गौलोक के बाल मुकुंद जी का स्वरूप है। हम इनके
इनको तन से सेवा करते हैं, चित्त हमारा नित्य वृंदावन में रहता है। तुमने भी इसी तरह इनके पास बैठना है और ध्यान इनके चरणों में लगाना, गोपी बन करके अपनी आत्म का संबंध शादी की तरह इनके साथ जोड़ना है। बैठ गए। अब वो बोल रहे हैं कि बोलो, तुम नहीं, देवचंद जी को बुला रहे हैं। भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी, ये वृंदावन नहीं, नित्य वृंदावन जो अखंड है, जहां बांके बिहारी अखंड है, जहां बाल मुकुंद अखंड है, कुंज बिहारी नित्य विलास, जहां अखंड लीला गौलोक की और रास की हो रही है, उनका सुमरण और सखी भाव होए भजियो भरता है। सखी भाव, पुरुष हो गया तो संसार के अंदर पुरुष है, अपने आप को मानना कि मैं उनकी एक गोपी हूं, ये तो है गौलोकता का नाता। अभी यहां रहिए, ठीक है। कहने लगे बस आज आप जाओ, कल सवेरे आ जाना। अब एक नाम का मुहूर्त तो एक ही होता है ना। देवचंद जी को गुरुदेव ने इधर वृंदावन का मंत्र देने के लिए वही डेट निश्चित की, और उधर शादी की डेट निश्चित है। घर में सब रिश्तेदार सगे संबंधी आ गए हैं। रात शाम को दुल्हा राजा बन के घोड़ी पर बिठाना और सिर दिया मुंडवा। बाई चांस आगे दरवाजे पर मिली, पिता गए। अब जब पिता ने देखा कि लड़का सिर मुंडवा के आ गया, तो फिर टेम्परेचर कितना का बढ़ना था, कहने की जरूरत ही नहीं। बगैर नापे तोले जो अपशब्द देवचंद जी को नहीं भी कहने चाहिए थे, मत्तू मेहता जी को कह। देवचंद जी चुप से सुनते रहे। आखिर ये भी कह दिया, देवचंद्र तो इसे तो ना ही पैदा हमारे घर होता, संतान ही न होते, इस तरह से हमारा अपमान न होता, सारे सगे संबंधियों के सामने हमारी नाक। जब शांति हुई तो देवचंद जी पूछते हैं, पिताश्री आज इतना लाड क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। बहुत प्यार कर डाला है। कहते तुझे पता नहीं कि तेरी आज शादी है? कहने लगे मैं शादी ही तो कर क्या है, मैं और कुछ नहीं कर क्या है। तो मिट्टी की शादी के चक्कर में मैंने अपनी आत्मा की शादी की। अब होना क्या था, रोए धोए हुए खुशहाल, सिर पे अब बाल तो आने नहीं थे, रुमाल रखा, मुकुट पुकुट बांधा, बाजा बूजा बजाया। अब देवचंद जी कहे कर लो भैया, तुम भी इस मुर्दे की कर लो शादी। कर करा दिया संसारिक विवाह मर्जी के बिना। पत्नी सौभाग्य वाली है जिसकी शादी अक्षरातीत के अंग से हो रही है, उनका नाम था लील। भाई आगे शादी तो क्या होगा, ये थोड़ा शादी आ गई तो अपने मालिक को छोड़ दें, बस आई शादी। 1:30 बजे 12 बजे बराबर मंदिर जाते, वही सेवा करता है, वही सब कुछ करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, हरदास जी सेवा में थे तो कोई चीज की जरूरत पड़ती थी, आगे नहीं किसी को कहते, अब देवचंद जी को कहते जाओ लोटा पानी का ले आओ। ऐसे में क्या हुआ कि उस गांव के अंदर मुसलमान भी रहते थे। एक मुसलमान भाई का कोई नौजवान बच्चा था, उसको काले बिच्छू ने काट लिया। सुंदर सा जी, उत्तर भारत में तो बिच्छू भूरे भूरे रंग के होते हैं, गुजरात में काले रंग के बिच्छू और चिड़ी जितने होते हैं। एक डंक वो मार ले काले सांप से, कम नहीं बस मृत्यु के समान हो जाता है। उसको सवेरे सवेरे बिच्छू ने काट लिया था, बिल्कुल मुर्दे जैसी हालत हो गई। घर वाले पन पर डाल करके ले आए और आ करके, ए हरदास जी बाबा, अरे जल्दी आ जाओ हमारा आदमी मर रहा है। अब वो सेवा के अंदर थे, उन्होंने सोचा अगर मैं सेवा करता रह गया तो उसके प्राण तो खत्म हो जाएंगे। बस सेवा से बाहर निकले, पर्दा कर दिया, कहने लगे देवचंद्र जल्दी आ जाओ।
उनके पास बिच्छू की जहर उतारने के मंत्र था। वो मंत्र पढ़ा और हाथ फेरा अपनी मूंछों पर और फूंक लगा दी तो वो आदमी चेतन हो गया। फिर दोबारा पढ़ा तो जोर नहीं लगा, उठ के बैठ गया। फिर तीसरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो घर वाले लाख लाख शुक्र करते हुए कहने लगे, हरदास जी बाबा आप हमारे लिए परमात्मा का रूप हैं, क्योंकि दुनिया और दान दे सकती है पर जिंदगी का दान कोई नहीं दे सकता। अगर आप आज इस शहर में ना होते तो ये हमारा रिश्तेदार मर गया होता। इस तरह से संसार के रिश्ते से उसकी महिमा गागू के चले। आप ध्यान से सुनना सुंदर साथी जी। हरदास जी कहते हैं, देवचंद्र देखा ये मंत्र कितना पर उपकारी। मैं चाहता हूं ये मंत्र भी मैं तुम्हें सिखा ताकि तुम उपकार करो। देवचंद जी कहते हैं, हरदास जी ये जो मंत्र है ये तो एक बिच्छू की जहर को उतारता है और तुमने जो मुझे मंत्र दिया है वो मरने और जन्मने, अब नहीं ना पता कितना दर्द होता है, क्योंकि मरते समय तो मुर्दा तड़पता है। भागवत पढ़ो, 1,00,000 बिच्छू काले इकट्ठे चिपट जाएं, उतना दर्द जन्म के समय में और उतना दर्द एक बार के मरने के समय होता है। 84 लाख बार इतना दुख सह के मेरे साथियों ये हीरा जन्म तुम्हें मिला। ऊपर की आंखें खुली हैं, हृदय के चक्षु अंधे। देवचंद जी की यह बात सुनकर कि महाराज आप भले सिखा दो, मैं इनकार नहीं करूंगा, इनकार भी तो नहीं करना, पर ये बिच्छू एक का मंत्र जहर उतारता है और वो लाख बिच्छू। तो जहां लाख हॉर्स पावर की मशीन पड़ी हो वहां एक बिच्छू का क्या है। शर्मिंदा हो गए हरदास के, देवचंद्र तेरी बुद्धि जैसी बुद्धि मैंने आज दिन तक किसी की देखी नहीं। ठीक है चल, कोई तलब नहीं उस एक के, अभी तो निराकार के आगे का ज्ञान। हमारे सुंदर साथ ने तारतम मंत्र ले रखा, रोते फिरते रोते, क्योंकि पहचान तो हुई नहीं कि संबंध किससे साथ जुड़ा है। फिर बड़े ठाठ से कहते हैं दोबारा तारतम लेना जरूरी है, आगे तुम्हें मिला ही क्या, कुछ भी नहीं, ठगीबाजी हुई है तुम्हारे साथ। बाल विवाह हुए, सुध ही नहीं आई, कौन धनी मैं कौन, मेरा संबंध क्या है, पकड़े रखो उसको, कुछ होने वाला नहीं। अब देवचंद जी उसी तरह से रोज आते थे। जब 1 बजे उठ के आ जाते थे 2 बजे, तो हरदास जी अपने घर में सोते रहते थे। तो देवचंद जी मंदिर तो नहीं खोल सकते, तो उनके घर की परिक्रमा करते। एक दिन हरदास जी बाई चांस देह क्रिया के रास्ते उठ गए और देखा कि कोई मेरे मकान के चारों तरफ जो है वो घूम रहा है। आवाज लगाई, देवचंद जी ने उत्तर दिया, अंदर ले आए। पूछा, देवचंद्र अभी तो 3 बजे का समय है। कहने लगे हाँ गुरुदेव। तो हरदास जी पूछते हैं कि घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला? कहने लगे जी ऐसी बात नहीं है, मेरी पत्नी तो जागती रहती है। मैं गया, दरवाजा खोला, खाना वाना खाया, पहले ले लिया था प्रसाद, मैं सो गया। एकदम मैंने करवट बदली तो मैंने पूरब की तरफ देखा कि शायद इस वास्ते मेरे से भूल हुई।
सतगुरु को भी बताते नहीं, क्योंकि आत्मा की वस्तु किसी को बतानी। समझ में आए तो समझ लेना, क्योंकि आप तो उनसे आगे हैं ना। वायदे करके आए डाकनी, तू सोएगी मैं कैसे ना जगाऊं। और फरेबों से बाहर निकल आओ, नहीं तो जाओ, हमें बताना है। ध्यान देना। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है। फिर कुछ दिनों के बाद 4-6 महीने बीत गए, फिर अचानक उनको देख लिया, पानी या गर्मी का मौसम होगा, प्यास के लिए उठे, देखा फिर वही देवचंद्र अंदर ले आए। कहते देवचंद्र तू मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा क्या, तू चाहता क्या है, मुझे साफ बता दे। मैं तेरी ये सेवा विकर्मा का बोझ स्वयं नहीं कर सकता। बाबा तू ऐसे कर, मेरे मंदिर में 2 भगवान हैं, ये सेवा का बल है, सेवा का। कोई अपना भगवान भी देता है, वो हमसे होती, क्योंकि शरीर को कष्ट होता है। लेना अक्षा चीज चाहती, आसान नहीं, धोखे में ना रहना। तो एक भगवान बाल मुकुंद जी को अपने घर ले जा, जाके जगह बना ले। और ध्यान दो सुंदर साथ जी, क्योंकि कृष्ण बाल रूप हमारे अक्षरातीत हैं। आ जाओ साहब चेतों की तरफ। हम किसको मानते हैं? बाल स्वरूप श्री कृष्ण को। आ जाओ, उसी का नाम तो बाल। कहने में ना संकोच करो, मानो किसी को भी ये नहीं मना करूंगा। केवल एक बात पर चर्चा हो रही है, प्राणनाथ जी ने तुमको पारखी जोड़ी बनाना है। अपनों को परखते चले जाओ, हमारे पास कांच का टुकड़ा है या हीरा। कहने लगे अच्छा गुरुदेव, मैं चरणों से जुदा तो नहीं होना चाहता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी, कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तू जिन करो मेरा तलफ तलफ जय जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, नीत दिल की प्यास जी। तुम बिना के सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होएगी। सब विधवाला जी समरथ ऋण ऋण जात रोए रोए जी। जन्म अंधी गो मैं होती सो क्यों, देखने के कर जी। जब तुम आँख दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। एक पुकार पिया जी मेरी सुन की
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।